ये हमारा कल का कोड है। यहाँ पे राउटिंग का भी यूज़ किया है हमने। जहाँ पे अगर मैं ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा यूज़र का एक फॉर्म देखने मिलता है, और जब बैक पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक यूज़र का टेबल देखने। ये अभी बेसिक मैंने फॉर्म और टेबल क्रिएट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल एक टेबल है जिसमें डेटा वगैरह सब ऐसे ही डाल के रख दिया है मैंने, स्टैटिक डेटा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्रिएट किया है बूटस्ट्रैप से मैंने। जस्ट कॉपी पेस्ट किया था फॉर्म को, और डेटा चेंज कर दिया जिसमें मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सिटी, स्टेट और एक जेंडर का फॉर्म इनपुट या फील्ड बना के रख दिए है। ठीक है, तो अभी इसी को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ हमारे क्रड के इसको। ठीक है, तो क्रड शुरू करने से पहले यहाँ पे मैंने एंडिंग में एक्शन करके दिया है टेबल। ठीक है, एक्शन करके टेबल हेड दिया है। यहाँ पे मुझे दो बटन्स बनाने हैं, एक होगा एडिट का और एक होगा डिलीट का। ठीक है, और ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक आइकन्स मुझे चाहिए, तो मैं रिएक्ट आइकन्स करके लाइब्रेरी है जिसके अंदर काफी आइकन्स आपको मिलते हैं। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए जस्ट ये पैकेज को मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ, और इस पैकेज को मैं इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप किया था, अभी ये यहाँ देखिए रिएक्ट आइकन्स भी इंस्टॉल हो चुके हैं। और अभी मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी कर देता हूँ। हाँ सॉरी, वीएम ब्रांड, मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब इसे यूज करने का तरीका, इसे यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे जैसे कि मुझे कोई आइकन चाहिए, एडिट का आइकन चाहिए मान लीजिए, मुझे ये आइकन मुझे सही लग रहा है एडिट के लिए, तो मुझे ये आइकन चाहिए। तो जस्ट मैं ये इसे इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, इसे जस्ट मुझे इंपोर्ट करना है और एडिट का मुझे लिस्ट पे देना है। तो यहाँ पे मैं जस्ट इसे इंपोर्ट कर दूंगा, और इसे, ये जो सिलेक्टर है यही है मेरा आइकन, और ये आइकन मुझे चाहिए इस एक्शन वाले इसमें, एडिट के ब्लॉक में, इसे एडिट के इसमें। और हमारे प्रोजेक्ट में अगर हम जाके देखें तो इसे लोड, यहाँ पे देखिए मुझे एक एडिट का आइकन देखने के लिए मिल गया। इसी तरीके से मुझे अगर एक डिलीट का आइकन चाहिए, तो मैं जाता हूँ फिर से आइकन, और यहाँ पे मैं, ठीक है, मुझे ये डिलीट का आइकन मुझे चाहिए, तो मैं जस्ट इसे इंपोर्ट करूंगा, और इस डिलीट वाले आइकन को भी यूज करूंगा। तो यहाँ पे मुझे डिलीट का भी आइकन देखने के लिए मिल गया। इसी तरीके से मैं और भी आइकन्स ले सकता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे प्लस का आइकन चाहिए जिससे पता चले कि ये ऐड का, ऐड की बटन है। तो मैं जस्ट यहाँ पे जाता हूँ और एक और आइकन ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ऐड, एक आइकन चाहिए, और ऐड के लिए मैं इस प्लस वाले आइकन को मैं यूज करता हूँ। प्लस, या तो ये सर्कल वाले को भी यूज कर सकता हूँ, मैं इसे यूज करता हूँ। इसे उठाता हूँ मेरे लिस्ट में, टॉप पे मैं इस आइकन को भी दे देता हूँ, और इस सिलेक्टर को जहाँ पे मुझे आइकन चाहिए, यानी कि इस यूजर बटन, ऐड यूजर के बटन पे चाहिए मुझे आइकन, ठीक उसके सामने। तो यहाँ पे मैं जस्ट बटन पे देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे वो आइकन भी देखने के लिए मिल रहा है ऐड का। ठीक है, उस तरह से बैक पे भी चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे जस्ट बैक के लिए मुझे चाहिए, तो बैक के लिए भी काफ़ी आइकन्स है मुझे। अ, ये आइकन थोड़ा सही लग रहा है, तो मैं इसे उठाता हूँ, और ये होगा मेरे फॉर्म पे। तो फॉर्म पे मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, और इस, सॉरी, और इसे, इसके सिलेक्टर को भी मैं
यहाँ पे बैक के बटन के आगे यूज कर, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो बैक पे यहाँ पे भी मेरे पास आइकन आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप आइकन्स लगा सकते हो। ठीक, इसके लिए मैंने कुछ CSS भी लिख कर रखी थी। इसे मैंने टेबल के इसमें यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर लिया है, एडिट के लिए और डिलीट के लिए। और ठीक इसकी CSS भी मैंने लिखी है, स्टाइल एक फोल्डर मैंने बनाया है, और उसमें ये स्टाइल वाली CSS, और इसे इंपोर्ट भी किया था इस तरीके से। ठीक है, और इनमें अगर मैं जाता हूँ टेबल के अंदर तो ये मेरी CSS है, और इसे मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक सी एडिट की बटन, और ये मेरी डिलीट की बटन। और इस पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक क्लास दे देता हूँ कि मार्जिन एंड टू, तो यहाँ पे स्पेस भी आ गई हमारे बीच में। ठीक है, ये बन चुका है हमारा UI। अभी हमें क्रड बनाना है, तो क्रड बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले API, सॉरी, मॉक API, मॉक API IO। ठीक है, ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री APIs आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। तो इसमें वेबसाइट पे जाता हूँ। ठीक है, मॉक API, मॉक API डॉट आई, थोड़ा स्लो, शायद थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से ये थोड़ा स्लो आ रहा है। फिर से इसे ओपन करता हूँ। मॉक मॉक है, यही है मॉक API, और इसे मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ, ओपन हो गया है मॉक API आई। और यहाँ पे मैं जस्ट गेट स्टार्टेड करूँगा, और यहाँ पे मुझे एक अकाउंट बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन इन विद गूगल कर लेता हूँ। ये मेरा गूगल अकाउंट है, तो मैं इससे लॉग इन कर देता हूँ। कंटिन्यू। यहाँ पे मेरा लॉग इन हो चुका है। अब मैं यहाँ से ऐड करके न्यू अपने लिए एपीआई को क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे एपीआई क्रिएट करनी है यूजर्स के लिए। ठीक है, यूजर्स के लिए मुझे एपीआई करनी है, प्रीफिक्स अभी मैं नहीं डालता हूँ। और यहाँ पे मैं जस्ट क्रिएट करता हूँ, तो ये मेरे पास यूजर्स के लिए मेरी एपीआई क्रिएट हो गई। मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरा वही यूआरएल है। ठीक है, जो कि एपीआईज में होता है, जो कि आप अगर सर्वर वगैरह क्रिएट कर रहे हो तो आपकी भी एक यूआरएल होगी। ठीक है, जिसपे आप राउट्स वगैरह करते हो। ठीक है, और एंड में होता है आपका एंड पॉइंट। जैसे कि ये एपीआई है यूजर्स की, प्रोडक्ट होगा तो एंड पॉइंट होगा आपका प्रोडक्ट का। ठीक है, इस तरीके से होते हैं एंड पॉइंट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ। अभी मुझे आ, कुछ भी नहीं चाहिए इनमें से। ठीक है, इसमें से मुझे सिर्फ आईडी चाहिए जो कि यूनिक होंगी। और मैं इसे अ, यहाँ देख सकते हो आप, गेट करके होगा कुछ, और पोस्ट, और इस तरीके से मेरा कुछ होगा। तो अभी मुझे जो क्रिएट करना है वो मुझे यूजर्स के लिए क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूजर्स के लिए डाल दिया, और क्रिएट करता हूँ। Yes. तो यहाँ पे मेरा एक यूजर्स के लिए क्रिएट हो गया है मॉक। यहाँ पे जस्ट मैं एडिट पे जाऊंगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको गेट यूजर्स। अगर मैं ये राउट डालता हूँ, यानी कि ये मेरा राउट होगा एपीआई का, और एंड पॉइंट में स्लैश यूजर्स डालूंगा, तो मुझे यूजर्स का डेटा देखने के लिए मिल जाए। अभी जस्ट मैं इसे ओपन करता हूँ, यूजर्स पे क्लिक करता हूँ।
तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक एरे है जिसके अंदर कोई भी डेटा अभी क्रिएटेड नहीं। ठीक है। और ये हमारा वो राउट होगा जिस पे हमें डेटा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो अभी जल्दी से सबसे पहले हम क्रिएट पे जाते हैं। करड का सबसे पहला क्रिएट करना है हमें कोई डेटा। किसी डेटा को अगर हमें क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमने फॉर्म तो बनाया ही है यहाँ पे। ठीक है। फॉर्म बनाया है। हमने फॉर्म हैंडलिंग में ऑलरेडी पढ़ा है कि हम सबसे पहले एक कॉन्स्ट और मैं एक यूजर डेटा यूजर डेटा नाम का एक सेट और सेट यूजर डेटा नाम का एक फंक्शन जिससे कि इस स्टेट को अपडेट किया जाए। और यहाँ पे मैं यूज स्टेट को मैं यूज करूँगा। ठीक है। और इसमें मैं वो ऑब्जेक्ट डालूंगा जो कि हमने ऑलरेडी देखा है कि हम सिंगल स्टेट की मदद से कंप्लीटली फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मुझे हर एक नेम देना पड़ेगा, जैसे कि मैं फर्स्ट नेम जो कि अभी एम्प्टी रहेगा हमारा। फिर उसी के साथ मेरा लास्ट नेम, ये भी अभी एम्प्टी है। ठीक है। मेरे फॉर्म में जितने भी चीजें हैं जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल, फिर सिटी, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट ईमेल और सिटी का भी बना और स्टेट का भी बना देता हूँ। और उसी के साथ मेरा लास्ट लास्ट था जेंडर और प्रॉपर है सिटी, ईमेल, लास्ट, ओके। और लास्ट वाला मेरा जेंडर। तो यही चीजें हैं मेरे फॉर्म में, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सिटी, स्टेट एंड जेंडर। ठीक है। जेंडर का मेरा ड्रॉप डाउन है। अब यहाँ पे मेरे फॉर्म में जितने भी फील्ड है उसके लिए मैंने एक स्टेट को बना लिया। ठीक है। और सभी के आइटम्स को भी, वैल्यूज को भी हमने एम्प्टी रखा है। अब सबसे पहले इस फॉर्म में फॉर्म क्रिएट करते वक्त दो चीजें होती हैं। एक होता है नेम, दूसरी होती है वैल्यू। मैंने बताया था वैल्यू। अब वैल्यू पे मुझे सेट करना होगा कि कहाँ पे मेरा डेटा प्रेजेंट है। जैसे कि मेरा डेटा है यूजर डेटा की जगह में यहाँ पे फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा, और यहाँ पे भी मैं फॉर्म डेटा। और मेरे फॉर्म डेटा में कहाँ पे प्रेजेंट है, फॉर्म डेटा डॉट, कहाँ पे, मेरे फर्स्ट में। ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके से अब एक इवेंट भी देना पड़ेगा ऑन चेंज, और इस पे एक फंक्शन को पास करना पड़ेगा जिसपे मैं अभी लिखता हूँ हैंडल चेंज। ठीक है। हैंडल चेंज। और यही चीजें मुझे सभी इस पे चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे भी चाहिए, बट यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा, लास्ट नेम रहेगा। यही चीज मुझे ईमेल पे भी चाहिए, और ईमेल पे भी मेरा ने ईमेल हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं सिटी में भी मुझे चाहिए और स्टेट में भी मुझे चाहिए। और यहाँ पे सिटी और ये स्टेट, और सिमिलर इसी तरीके से मैं मेरे जेंडर पे भी। और ये होगा मेरा जेंडर, जेंडर, ओके। अब ये फंक्शन तो मैंने क्रिएट किया नहीं है तो मैं फंक्शन को भी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। यूजर फॉर्म, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को क्रिएट भी कर देता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन पे हैंडल चेन जो कि हमें एक इवेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। हैंडल चेन जो कि हमें इवेंट प्रोवाइड करता है। ये हो गया हैंडल चेन की।
और साथ में जब मैं फंक्शन को जब मैं इस फॉर्म को डेटा को सबमिट करूंगा तो यहाँ पे मुझे ऑन सबमिट करके एक इवेंट यूज करना है। और इस पे मैं क्रिएट यूजर या फिर सबमिट करके एक फंक्शन बना लेता हूँ सिमिलर। और ये भी मुझे इवेंट प्रोवाइड कर देता है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टारगेट करनी पड़ेगी वैल्यूज। टारगेट किन चीजों को करनी पड़ेंगी तो यहाँ पे मैं जस्ट मैं कॉन्स लिखता हूँ और यहाँ करली ब्रेसेस में दो चीजें लिख दूंगा। एक फर्स्ट नेम को टारगेट करना है और दूसरी चीज है, ठीक है, वैल्यू, वैल्यू को टारगेट। और जस्ट मैं यहाँ पे इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट, यहाँ पे मेरा वैल्यूज को टारगेट करेगा। ठीक है, अब टारगेट कर लिए। अब सेट करना है। सेट क्या करना है, इस फॉर्म डेटा के, इस फॉर्म डेटा पे मुझे सेट करना है। तो यहाँ पे मैं जस्ट करली ब्रेसेस यूज करूंगा ट्रिपल डॉट स्प्रेड ऑपरेटर के लिए। और इस फॉर्म डेटा के अंदर जो चीजें है इसे कॉपी कर लो। तो यहाँ कॉमा लिखता हूँ, जस्ट कॉपी कर लेंगे। उसके बाद चेक करो नेम की बेसिस पे, एक एरे नेम की बेसिस पे चेक करो और सेट कर दो मेरे वैल्यू। जस्ट इस तरह से यहाँ पे मेरा हैंडल सबमिट वाला काम हो चुका है। और इसमें मैंने एक बताया था ई डॉट प्रिवेंट, प्रिवेंट डिफॉल्ट क्यों लिखना पड़ता है। अगर हम प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं लिखेंगे तो हमें फॉर्म की वैल्यूज नहीं मिलेंगी इवेंट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैंने प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखा है। और अगर मैं लॉग लगा के देखता हूँ कि अब क्या मेरे पास फॉर्म डेटा की वैल्यू आएंगी। और यहाँ पे मैं जस्ट अपने फॉर्म के पास जाता हूँ, ये मेरे पास फॉर्म है, इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, ओपन कंसोल। यहाँ पे मैंने, ओके कोई ये नहीं है। यहाँ पे मैं एक नेम, लास्ट नेम, ईमेल और वैल्यू डालता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे देखो मुझे ऑब्जेक्ट में हर एक वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यू तो मेरे पास प्रेजेंट है, अब इसे मुझे क्रिएट पे भेजना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक एक एसिंग फंक्शन बनाता हूँ। एसिंग फंक्शन बनाता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ कि ये मेरा जो फंक्शन है, अ, ये है मेरा क्रिएट के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके एसिंक नहीं बनाता हूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी फंक्शन है। ठीक है, तो मैं यहीं पे एसिंक लिख देता हूँ, जैसे कि ये मेरा फंक्शन है एसिंक्रोनस हो जाए। ठीक है, और मैं यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, लेट रिस्पॉन्स और वेट कराता हूँ। अब वेट कि वेट करो। और मैंने एक चीज नहीं की है। सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्सियोस। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सियोस ऑलरेडी लिखा है मेरे पास। एक्सियोस को मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने एक्सियोस को इंस्टॉल नहीं किया अभी तक, हम फेच का यूज करते थे। अब हम यूज करेंगे एक्सियोस का। एक्सियोस के एक्सियोस का यूज करेंगे तो इसके लिए मैं एक्सियोस को इंस्टॉल करता हूँ। जस्ट यहाँ पे एक्सियोस को इंस्टॉल करता हूँ, npm इंस्टॉल एक्सियोस। यहाँ पे अगर देखेंगे पैकेज डॉट जेसन के अंदर, तो यहाँ पे मेरा एक्सियोस भी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, फिर से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देता हूँ। एक्सियोस हो चुका है तो एक्सियोस को यूज करना है। तो जस्ट यहाँ पे आता हूँ मैं, वेट
एक्सियोस, और एक्सियोस को यूज करते ही यहाँ पे देखो एक्सियोस इंपोर्ट भी हो चुका है, ठीक है। और एक्सियोस को यूज कर रहा हूँ मैं, अवेट एक्सियोस, वेट करो एक्सियोस। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो, यहाँ पे एक्सियोस के साथ आपको मेथड लगानी पड़ती है, गेट, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए हमें एक मेथड लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट के लिए एक मेथड होती है जो कि मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में बताया था। यहाँ पे मैं फिर से डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ और ये मेरा रिएक्ट पीपीटी। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने बताया था सबमिट, सबमिट द डेटा टू द सर्वर, क्रिएट अ न्यू यूज रिसोर्स। हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। पोस्ट मेथड तो हम यहाँ पे जस्ट अपने इसमें यहाँ पे डॉट पोस्ट मेथड का यूज करेंगे, और पोस्ट मेथड में हम सेंड करेंगे अपनी यूआरएल। यूआरएल क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हम जाते हैं मॉक डेटा के लिए, और यहाँ पे यूजर्स क्रिएट करने के लिए भी यही यूआरएल होंगे हमारे पास। अगर आप इसमें जाते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं, जस्ट यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पोस्ट के लिए भी वही यूआरएल है, एंड पॉइंट हमारा यूजर्स ही है, तो इसलिए मैंने जस्ट यूजर्स दिया है। ये हमारा यूआरएल हो गई। अब उसके साथ हमें भेजना पड़ेगा पेलोड, ठीक है। पेलोड, पेलोड में क्या भेजेंगे, हमने पास हमारे पास जो फॉर्म डेटा था, हम उस फॉर्म डेटा को, जो कि हमारे पास फॉर्म डेटा है, उस फॉर्म डेटा को हम सेंड कर देंगे जस्ट इस तरह, ठीक है। इससे हमारा क्रिएट हुआ। अब क्रिएट हुआ ये बताने के लिए मैं एक अलर्ट भी मैसेज, अलर्ट, और यूजर इज क्रिएटेड, यूजर इज क्रिएटेड करके एक स्मॉल मैसेज में प्रिंट करा देता हूँ, एक अलर्ट, ठीक है। अब एसिंक फंक्शन हो गया है, सबमिट हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ जस्ट अपने इसमें करंट एप्लीकेशन पे। यहाँ पे देखना एक नेटवर्क करके चीज होती है, आप जो भी एपीआई वगैरह चलाते हो, ये नेटवर्क में चल रही है या नहीं, ये आपको पता चलने के लिए नेटवर्क एक टैब होता है, ठीक है। आप नेटवर्क में जाके चेक कर सकते हो कि आपकी एपीआई चल रही है या नहीं। मैं यहाँ पे अब डेटा फिल कर रहा हूँ, मेल, और जस्ट क्रिएट कर दो। यहाँ देखो यूजर इज क्रिएटेड, यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ पे देख देख सकते हो ये आपका हेडर है, हेडर्स, जिसपे आपकी यूआरएल है। ये यूआरएल पे हमने अभी क्रिएट किया है हमारी मेथड, जो कि पोस्ट थी 201, क्रिएट का स्टेटस कोड है, ठीक है। और यहाँ पे आप पेलोड पे देख सकते हो कि आपने पेलोड पे क्या भेजा था, आपने ये फॉर्म डेटा भेजा था पेलोड पे, और हमारा यूजर क्रिएट हो, अब क्रिएट हुआ है ये चेक करने के लिए मैं जस्ट अपने एपीआई पे जाता हूँ यहाँ पे, और इसे रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ देख सकते हो हमारे पास डेटा मिल गया है, यही डेटा हमने क्रिएट किया है कि नहीं, यही डेटा हमने क्रिएट किया है। इसी तरीके से आप अगर मल्टीपल डेटा आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जाऊंगा मैं फिर से एप्लीकेशन पे, मैं नाम चेंज कर देता हूँ, मैं सीड कर देता हूँ, और जॉन लिख देता हूँ, और यहाँ पे ईमेल भी मैं सीड कर देता हूँ। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक बार फिर से ये एपीआई चलेगी, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, ओके, और फिर से ये क्रिएट चले, और फिर से एक दूसरा डेटा देखने के लिए मिलेगा हमें, जो कि होगा सिड। तो यहाँ पे मैं जस्ट जाता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप हमारे पास दूसरा डेटा भी देखने के लिए मिलता है।
आईडी उसकी सेकंड है, फर्स्ट नेम सीड है, लास्ट नेम जॉन है, और seed@gmail.com करके लिखा है, seed3@gmail.com करके लिखा है। तो ये हमारा दूसरा, इस तरह से आप अभी डेटा को क्रिएट कर सकते हो और सेव करा सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप डेटा को सेंड करते हो। अब जैसे मैं वहां पे क्रिएट करता था, तो मुझे चाहिए कि मैं वापस अपने टेबल पे चला जाऊँ, तो मैं क्या करता हूँ, बस ये नेविगेट जो मैंने लिखा था यही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जब भी क्रिएट होगा डेटा, ये फिर से राउट पे चला जाएगा। यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ, राहुल रख देता हूँ, और राहुल लिख देता हूँ, राहुल राज, राहुल। ठीक है, और फिर से मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 बार चल चुकी है, फिर से क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मुझे मैसेज देखने मिल रहा है क्रिएट, और ये मेरा रीडायरेक्ट भी हो चुका है। ठीक है, और ये थर्ड टाइम मेरी एपीआई भी चल चुकी है, और ये मेरा पेलोड था थर्ड टाइम का, जहाँ पे मैंने ये डेटा भेजा था। ठीक है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, बेसिक क्रिएट करने का यही। ठीक है, यहाँ पे ये सबमिट कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको गेट रिक्वेस्ट चलानी है, तो आप लिस्ट पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं गेट रिक्वेस्ट मुझे चलानी है, तो यहाँ पे मैं एसिंग फंक्शन का यूज करता हूँ, गेट डेटा करके मैं लिख देता हूँ इसका नाम, और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स लेट रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में सिमिलर जिस तरह से हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो अवेट लगाया है, फिर एक्सियोस लगाया है, और फिर पोस्ट मेथड अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैं फिर से अवेट, फिर एक्सियोस, एक्सियोस इंपोर्ट भी हो गया है। फिर यहाँ पे डॉट लगा के अगर मुझे कोई चीज लेकर आनी है सर्वर से, तो हम यूज करते हैं गेट मेथड का। तो यहाँ पे मैं जस्ट गेट लिखता हूँ, और यहाँ पे पैरेंथेसिस में वो यूआरएल जहाँ से मुझे डेटा को लेकर आना है। यहाँ पे आप जाओगे तो यही वो यूआरएल है, हमारा पाथ, बस यहाँ पे मिल, बस हो गया। अब डेटा मेरा रिस्पॉन्स में आ गया। यहाँ पे मैं अगर लॉग लगाता हूँ, चेक करता हूँ कि लॉग क्या मेरे पास रिस्पॉन्स पे डेटा आया है, और इस फंक्शन को मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को मैं मेरे यूज इफेक्ट में यूज करता हूँ। यूज इफेक्ट जो कि हमारे साइड इफेक्ट्स को रेंडर करने के लिए होता है, ये ऑलरेडी पता है आपको। साइड इफेक्ट में मैं इसे पास करता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक एम्प्टी एरे, यानी कि ये सिर्फ एक ही बार चले। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ निकरडिप, इस पे मेरा कंसोल रिफ्रेश, और ये है मेरा वो डेटा जो कि मैंने यहाँ पे आया। लेकिन यहाँ पे देखिए डेटा जो आ रहा है मेरा, इस डेटा के अंदर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा, थर्ड डेटा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, कि रिस्पॉन्स के अंदर डेटा के अंदर मेरा डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये है मेरा वो डेटा, फर्स्ट डेटा, सेकंड एंड थर्ड। अब इस डेटा को तो आ चुका है, आपको पता है इसको बाइंड कैसे करना, जहाँ पे मैंने लिस्ट रेंडरिंग में इससे बताया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस एक स्टेट बना लेना है कि मैं यूज यूज स्टेट बना लेता हूँ, और इसका मैं यूजर्स यूजर्स लिख देता हूँ, सेट यूजर्स, और इस पे मैं एम्प्टी एरे रख देता हूँ। जो भी डेटा होगा एम्प्टी एरे के अंदर आ जाएगा। फिर मुझे इसे सेट करना है, तो सेट करने के लिए जस्ट पे यूज करता हूँ पैरेंथेसिस के अंदर रिस्पॉन्स डॉट डेटा, वो सेट कर दो। या तो मैं इसे लेट डेटा वेरिएबल में रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और इस डेटा को भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेट। अब ये मेरा सेट हो चुका है। हमें पता है कि बाइंड कैसे करना है टेबल पे। ये हमारा डेटा
डेटा है टेबल का, जो भी मॉक डेटा है। तो अभी इसकी जगह हमें सेट करना है हमारा ओरिजिनल डेटा, जो कि हमें टेबल पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे टी बॉडी के अंदर मैंने जैसे अभी के लिए इसे कमेंट कर दिया है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, कर्ली ब्रेसेस। पता है आपको, जो भी डेटा मुझे मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, मुझे अभी यूजर्स के अंदर मिल रहा है। तो यहाँ पे जस्ट मैं यूज करूंगा यूजर्स डॉट मैप मेथड। और मैप मेथड कॉल बैक लेता है, और यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस जस्ट, और मैं अभी के लिए इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ, एरर्स हट जाए। ये हो चुका है। फिर यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा जो भी डेटा आएगा मेरा यूजर के अंदर आ जाएगा, यूजर के अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ पे टी आर दे देता हूँ मैं। यहाँ पे हमें पता है ऑलरेडी की देनी होती है सबसे पहले, और की में हमारे पास यूनिक चीज हमें पता है, हमने ऑलरेडी देखा है हमारे पास मॉक डेटा में। हमारे मॉक डेटा में हमारे पास ऑलरेडी यूनिक चीज है आईडी नाम से। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हमारे यूजर्स के अंदर एक आईडी नाम की यूनिक चीज है मौजूद। और फिर यहाँ पे मुझे अपने सारे टीडीज लिख रहा हूँ, टेबल डेटा, जैसे कि यूजर, और कर्ली ब्रेसेस में यूजर डॉट, मेरे पास कौन सा डेटा है, फर्स्ट नेम है, मैं फर्स्ट नेम। और मेरे टेबल में सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे, अभी टेबल पे देखता हूँ, रिफ्रेश, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, मैं यूज स्टेट मैंने क्रिएट किया था, बट इसे इंपोर्ट नहीं किया है, तो मैं इसे इंपोर्ट भी कर देता हूँ। रिफ्रेश, यहाँ पे देख सकते हो आईडी में मेरा मयूर सीट राहुल यानी कि नेम बाइंड हो रहा है, तो मुझे तो आईडी भी चाहिए। तो क्या करना है, बस इसे कॉपी करना है इसके ऊपर। सबसे पहले मेरे पास आईडी दे दो, यहाँ पे आईडी हो गया। इसी तरीके से आपको सारे डेटा को बाइंड करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, उसी तरीके से लास्ट नेम, और यहाँ पे मैं ईमेल, सिटी, स्टेट, और जेंडर हो गया। जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, और मेरे एक्शन बटन्स मुझे चाहिए थे, तो एक्शन बटन्स भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, एंडिंग, क्योंकि मेरे एक्शंस बटन्स सारे उसे एक टीडी टीडी के अंदर इस फॉर्मेट, और ये सब मेरा बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे तीनों भी डेटा बाइंड, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है, क्रिएट करना है, और उस डेटा को एडिट करना है। आपको डेटा गिटअप पे आपको कोड गिटअप पे, गिटअप की रिपो की लिंक में आपको सेंड कर दूंगा, आप गिटअप पे कोड को भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, बाय।